निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप या द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, मेरू द्वीप, मिनिकॉय या फिर अंडमान निकोबार। तो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन नंबर डी, अंडमान निकोबार कहाँ पर है? तो बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, टोटल 30 प्रश्न हैं, 10 सही करने हैं। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है? ऑप्शन देखो, नाथुला, बाड़ालाचा, मंगेशाधुरा और बोमडिला। तो उत्तराखंड राज्य में इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, मंगेशाधुरा दर्रा, ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी, मंगेशाधुरा, प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, चूलिया जलप्रपात डैश में चंबल नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात किस राज्य में है? आपको एक आंसर तो दे दिया गया है कि चंबल नदी पर है चूलिया जलप्रपात। किस राज्य में है? गुजरात या फिर आपका राजस्थान, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है राजस्थान में है चूलिया जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉर्नबिल त्योहार डैश में प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। किस राज्य में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? केरल, उत्तराखंड, हरियाणा या फिर नागालैंड? तो राइट आंसर है हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहां पर आपको राज्य दिए गए हैं पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल और हिमाचल प्रदेश। प्रश्न के लिए राइट आंसर है पश्चिम बंगाल में है न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? पुष्पा मूवी देखी थी, झुकेगा नहीं साला, पुष्पा मूवी, उसमें चंदन के पेड़ पर आधारित मूवी है। किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटका राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। पुष्पा मूवी में जो एक्टर थे उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पुष्पा मूवी में जो एक्टर हैं, अभिनेता हैं, उनका नाम क्या था? साउथ के हैं, दक्षिण भारत के अभिनेता हैं? कमेंट करके बताइएगा। दामोदर, ब्रह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? कहां से दामोदर नदी और ब्रह्मणी नदी, खरकई नदी निकलती हैं? कौन सा राज्य है? तीनों नदियों का एक ही राज्य है और उस राज्य का नाम है झारखंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? उत्तर से भी, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी। तो याद रखना, त्रिपुरा, देखो इसके नाम में भी त्रि है, त्रि मतलब 3। तो त्रिपुरा उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा राइट आंसर है प्रश्न के लिए। माय माता डैश राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है। माय माता नाम का लोकप्रिय नृत्य किस राज्य के कलोई समुदाय से संबंधित है? तो माय माता लोक नृत्य जहां भी आए याद रखना, ये त्रिपुरा राज्य में एक कलोई समुदाय है, उनका लोकप्रिय नृत्य है। त्रिपुरा राज्य ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काजू के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल लैटेराइट मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी।
तो राइट आंसर हो जाएगा काजू उगाने के लिए लाल लैटेराइट मिट्टी का यूज किया जाता है, अधिक उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, लाल लैटेराइट मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा काजू के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा शहर स्थित है तो सरयू नदी किनारे है अयोध्या नगरी, श्री राम जी की नगरी, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। पंबन द्वीप कहां पर स्थित है, किस राज्य में। साउथ के राज्य दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा। तो राइट आंसर हो जाएगा पंबन द्वीप है आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में है पंबन द्वीप, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। रेणुका झील ये प्रसिद्ध झील है एक, और ये किस राज्य में स्थित है पूछा गया है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो रेणुका झील बहुत फेमस ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश राइट आंसर है। ऋषिकुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, प्रवाहित होकर बहती है ऋषिकुल्या नदी। तो ऋषिकुल्या नदी यदि आप लोगों ने नाम सुना होगा इसका, तो ये उड़ीसा राज्य से बहती है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऋषिकुल्या नदी के लिए उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 135 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर वाली की अनुमानित चौड़ाई वाला निम्नलिखित दूनों में से सबसे बड़ा दून कौन सा है। तो यहाँ पे आपको जो दून दिए गए हैं उसमें से सबसे बड़ा दून है देहरादून। देहरादून की लंबाई है करीब करीब 135 से 145 किलोमीटर और इसकी जो चौड़ाई है 22 से 25 किलोमीटर चौड़ा है देहरादून। ऑप्शन नंबर ए ये आपका सबसे बड़ा दून है। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर स्थित हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टार लगा लो। तो एलोरा की गुफाओं में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपके 34 मठ और मंदिर स्थित हैं। ऑप्शन नंबर सी 34 मठ और मंदिर स्थित हैं एलोरा की गुफाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर बना हुआ है। तो सरदार सरोवर बांध ये आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी पर बना हुआ है सरदार सरोवर बांध। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन देखिए राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब जो राज्य है ये सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है। ऑप्शन नंबर सी पंजाब राज्य राइट आंसर है। फोडोंग मठ डैश में स्थित है। फोडोंग मठ इनमें से कहां पर स्थित है। तो फोडोंग जो मठ है यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं सिक्किम राज्य में स्थित है फोडोंग मठ। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राज्य राइट आंसर हो जाएगा। आपके करीब करीब 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, 10 और बचे हैं। तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और रोज 30 क्वेश्चन लगाना है और कोशिश करना है कम से कम 15 क्वेश्चन सही होने लगे आपके, तो फिर आपका जो है बहुत अच्छी हो जाएगी जीके। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है। झारखंड की बात हो रही है। ऑप्शन देखो चूलिया जलप्रपात, जोग, दूधसागर या हुंडरू। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से हुंडरू जलप्रपात ये आपका झारखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हुंडरू जलप्रपात राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया लोक नृत्य और जो है नृत्य शैली लोकगीत शैली ये स्थित है आपकी कहाँ संबंधित है। तो ये आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं महाराष्ट्र राज्य से संबंधित जो संत हैं वो हैं आपके तुकाराम जी। ऑप्शन नंबर बी संत तुकाराम जी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित
हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो पटना साहिब में जो जन्म हुआ है ये हुआ है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ पर हुआ है? तो पटना साहिब में हुआ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि राग मीहा की मल्हार का रचयिता इनमें से किसको माना जाता है? राग मीहा की मल्हार, ऑप्शन पढ़िए। तो राइट आंसर हो जाएगा तानसेन को राग मीहा की मल्हार का रचयिता माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, तानसेन को माना जाता है राग मीहा की मल्हार का रचयिता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। इकेबना किसका जापानी रूप है? इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इकेबना ये जो जापानी रूप है फूलों की सजावट की पद्धति है। फूलों की सजावट का जापानी रूप है इकेबना, इकेबाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इकेबाना राइट आंसर है, फूलों की सजावट की पद्धति। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो जो पुष्टि मार्ग है उसके दर्शन की स्थापना मानी जाती है वल्लभाचार्य जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय इसके जो संस्थापक थे ये मक्खली गौशाल जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी, मक्खली गौशाल जी को आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ है? तो भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है और मनुष्य जो है असमर्थ है, ये बताया गया था आजीविकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, आजीविकों ने ये प्रस्तावित किया था। और आज का आखिरी क्वेश्चन है कि सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो जो सरहुल पर्व है ये आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, झारखंड राज्य से संबंधित है सरहुल पर्व। आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि पोंगल जो है ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। पोंगल त्यौहार ये किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, एक काम कीजिए, बिल्कुल इजी है। आप चलो दो ऑप्शन दे रहा हूँ, पंजाब या फिर तमिलनाडु। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है पंजाब या तमिलनाडु में से पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। रोज़ शाम को 6 बजे आपको वीडियो मिलेगा प्रैक्टिस सेट पेपर। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत। कि अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्न में से किस क्षेत्र में दृष्टि गोचर हो सकती है? मतलब आधी रात में भी आपको सूर्य किस क्षेत्र में दिख सकता है? तो आधी रात को जो सूर्य दिख सकता है वो आपको दिख सकता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए उसमें से उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र या फिर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। यदि आप इनमें से कहीं हैं तो आपको अर्धरात्रि का सूर्य दिख सकता है, आधी रात में भी सूर्य दिख सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है? महानदी, गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती। तो यहाँ पर आपको जो नदियाँ दी गई हैं उनमें से महानदी ये उड़ीसा में डेल्टा बनाती है, डेल्टा स्थापित करती है। ऑप्शन नंबर ए महानदी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है? एशियाई शेरों का घर कहाँ पर है? यहाँ पर आपको कुछ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, कान्हा और कार्बेट। इनमें से एशियाई शेरों का घर कहलाता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। आपको कमेंट करके बताना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश और दूसरा ऑप्शन है गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में पड़ता है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में या गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना। शहरों में जो दूध आता है गांवों से उसकी उपलब्धता को और उन्नत करना ऑपरेशन फ्लड इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड।
माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है? निम्न में से किस राज्य में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना ये आपकी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है, मतलब गलत दिया गया है। यहाँ पर आपको जनजातियां दी गई हैं और प्रदेश दिए गए हैं, तो कौन सा जोड़ी गलत है? तो भील जनजाति मध्य प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। टोडा जनजाति झारखंड, ये गलत दिया है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में है। टोडा जनजाति झारखंड ये आपका गलत सुमेलित है। भोटिया उत्तरांचल और टोडा तमिलनाडु, भील मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया है? इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है जिसको विश्व धरोहर घोषित किया गया है? यहाँ पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं रणथंबोर, सरिस्का, केवलादेव और मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर है केवलादेव अभ्यारण्य को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव अभ्यारण्य प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य बताइए। हिडकल नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य, तो यहाँ पर आपको जो राज्य दिए गए हैं उसमें से हिडकल नदी घाटी परियोजना महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, हिडकल कर्नाटक। ठीक है, हिडकल कर्नाटक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है प्रश्न के लिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है? खारे नमकीन जल में यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा पेड़ उग सकता है? तो खारे नमकीन जल में आपका मैंग्रोव वन या मैन्यूव वन, ऑप्शन नंबर सी लिखा है आपका। तो मैंग्रोव वन या फिर मैन्यूव वन ये खारे नमकीन जल में उग सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैंग्रोव या मैन्यूव। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में पूछा गया कि सर क्रीक रेखा ये कहाँ पर स्थित है? सर क्रीक रेखा यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं कहाँ पर स्थित है? तो सर क्रीक रेखा यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कच्छ के रण में सर क्रीक रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, कच्छ के रण में सर क्रीक रेखा स्थित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए सर क्रीक रेखा के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर, शनि ग्रह पर, चंद्रमा पर या सूर्य पर? प्रशांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांति सागर ये आपका चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, चंद्रमा पर स्थित है प्रशांति सागर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सबसे छोटा महासागर है? यहाँ पर आपको जो आंसर दिए गए हैं उनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो यहाँ पर जो आंसर दिए गए हैं उसमें से सबसे छोटा जो महासागर है ये आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी में आपको आर्कटिक महासागर दिख रहा है, ये सबसे छोटा महासागर होगा। ऑप्शन नंबर सी आर्कटिक महासागर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अपोलो 2। ये चांद पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य के साथ सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है अपोलो 2। अगला क्वेश्चन देखिए, मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी ऑप्शन देखो, गुजरात, तमिलनाडु, केरल या कन्याकुमारी। इनमें से किसके पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी स्थित है आपका तमिलनाडु के पूर्व में। कहां पर? तमिलनाडु के पूर्व में मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, मन्नार की खाड़ी कहां पर है? तो तमिलनाडु के पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस क्या है? एस्बेस्टस इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं क्या है, क्या हो जाएगा राइट आंसर?
तो एस्बेस्टस जो है आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये आपका रेशा युक्त एक खनिज है, ऑप्शन नंबर बी रेशा युक्त एक खनिज है एस्बेस्टस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर उपरोक्त सभी? तो वायुमंडल का वह भाग है आयन मंडल जहां से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं, ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी। सर एवरेस्ट पेशे से क्या थे, क्या काम करते थे सर एवरेस्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा जो सर एवरेस्ट थे ये एक सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए सर एवरेस्ट एक सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी और ये एक सर्वेक्षक थे, ऑप्शन नंबर। भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो एक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर ये 2022 फरवरी में प्रकाशित की गई थी, 77% जो एप्पल है ये जम्मू कश्मीर भारत का सबसे अधिक सर्वाधिक सेब का उत्पादक राज्य हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? जो हवाई द्वीप है इनमें से किसने खोज की थी? मैगलन, जेम्स कुक, कोलंबस या अमंडसन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी, ऑप्शन नंबर बी जेम्स कुक के द्वारा हवाई द्वीप की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तारे क्यों टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? तो तारे जो हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल के अपवर्तन के द्वारा तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आंतरिक ग्रह किसे कहा जाता है? आंतरिक ग्रह की श्रेणी में कौन से ग्रह आते हैं, किस टाइप के ग्रह आते हैं? तो याद रखना जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं, पृथ्वी से स्टार्टिंग के जो 4 ग्रह हैं, सूर्य के सबसे निकट के 4 ग्रह, पृथ्वी के नहीं माफ कीजिए सूर्य के सबसे निकट के जो 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सूर्य के स्टार्टिंग के 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इसकी श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य के चारों दीर्घवृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती पृथ्वी कितनी वेग से, औसत वेग कितना है जो पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगा रही है ना दीर्घवृत्तीय पथ पर, तो औसत वेग सूर्य का चक्कर लगाने का कितना है पृथ्वी का? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चक्कर लगाती है सूर्य के, औसत वेग है 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। इरोस क्या है? EROS, इरोस क्या है? एक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, नया ग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो इरोस एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी एक क्षुद्र ग्रह का नाम है इरोस, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इरोस क्या है? तो इरोस एक क्षुद्र ग्रह है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह इनमें से कौन सा है? सूर्य के सबसे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, ऑप्शन नंबर ए बुध ग्रह राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के गंगा के मैदान मतलब इंडो गैंगेटिक में पाई जाने वाली जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है? नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मृदा या खादर मिट्टी कहा जाता है। सबसे चमकीला तारा इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला तारे की बात हो रही है, तो सबसे चमकीला तारा है आपका साइरस, ये सबसे चमकीला तारा है, ऑप्शन नंबर ए साइरस सबसे चमकीला तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक, सेम क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, अभी बताया बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है। अगला क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है? हमारा पड़ोसी देश है चीन, उसकी मुद्रा क्या है? तो चीन में जो मुद्रा चलती है वो चलती है आपकी युवान, ऑप्शन नंबर बी चीन में युवान नामक मुद्रा चलती है।
लेप्चा निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे प्राचीन निवासी हैं? बताइए, लेप्चा कहाँ के सबसे प्राचीन निवासी हैं? तो लेप्चा लोग ये सिक्किम के सबसे प्राचीन निवासी हैं। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम राइट आंसर है। लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है? लोकटक झील इनमें से किस राज्य में है? तो लोकटक झील आपकी मणिपुर में पड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, मणिपुर में आपकी लोकटक झील है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मैटूर जो बांध बना है ये इनमें से किस नदी पर बना हुआ है? मैटूर बांध निम्न में से किस नदी पर बना हुआ है? तो जो मैटूर बांध है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना हुआ है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिग्मी जनजाति इनमें से किस महाद्वीप में पाई जाती है? पिग्मी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर अमेरिका? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पिग्मी जो जनजाति है ये आपकी अफ्रीका में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, पिग्मी जनजाति अफ्रीका में पाई जाती है। याद रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती? क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, नहीं तो यहाँ पर आपने यदि नहीं छोड़ दिया तो काम हो जाएगा। जो हिमाचल प्रदेश से नहीं बहती है, तो देखो पहले हम देख लेते कौन कौन सी बहती है, तो दिमाग में याद कर लेना। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश से बहती है, रावी और चिनाब भी बहती है। झेलम नदी ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती, ये जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। याद रखना झेलम नदी जम्मू कश्मीर से होकर बहती है, हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? हमारे देश में केवल एक जगह से हीरा प्राप्त होता है, निकाला जाता है, और वो कौन सी खान है? तो यहाँ पर आपने ऑप्शन पढ़ लिए होंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पन्ना की खान है। और पन्ना कहाँ पर पड़ता है? आप कमेंट करके बताना, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। पन्ना जहाँ से हीरा निकाला जाता है कहाँ पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोयोमा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बना हुआ है? ये सभी नदियां हमारे देश की नहीं है, सभी बाहर बहती हैं। आपको बताना है कि बोयोमा जलप्रपात इनमें से किस नदी पर बना हुआ है। तो देखो आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा, मैं सीधे बता देता हूं, याद कर लो, जायरे नदी पर। ऑप्शन नंबर ए में जायरे नदी लिखा हुआ है, इस पर बोयोमा जलप्रपात बना हुआ है। ये क्वेश्चन अभी पिछले साल ही एग्जाम में आया था, तो अच्छे से इसको याद कर लो, 2022 के कई एग्जामों में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? कौन सा तत्व जो चट्टानें होती हैं पहाड़ उनमें और खनिजों में होता है? ऑप्शन आपको दिए सिलिकॉन, कार्बन, लोहा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप याद कर लो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है सिलिकॉन। अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में सिलिकॉन तत्व की बहुलता होती है। ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसमें पूछा गया है कि आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? हमारा जो आकाश हम ऊपर देखते हैं उसमें सबसे चमकदार तारा इनमें से कौन सा होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, हमारे आकाश में सबसे चमकदार तारा है सीरियस तारा। ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, जो सबसे ज़्यादा चमकदार है वो थोड़ा सीरियस रह के बैठा रहता है कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा चमकदार हैं, है ना, तो वो थोड़ा सीरियस है। ऑप्शन नंबर डी सीरियस सबसे ज़्यादा चमकदार तारा है। अगला क्वेश्चन है कि दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? स्टार लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। दमन गंगा इनमें से किस नदी का जो है प्राचीन नाम है? तो दमन गंगा कहा जाता था ताप्ती नदी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए पे आपको ताप्ती नदी लिखा है ना, तो ताप्ती नदी को क्या कहा जाता था? दमन गंगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ताप्ती नदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है? सबसे ज़्यादा समय लेगा सूर्य के चक्कर लगाने में। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है। तो सूर्य के चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय बुध, पृथ्वी और मंगल में से मंगल को लगेगा। ऑप्शन नंबर सी मंगल ज़्यादा समय लेगा सूर्य के चक्कर लगाने में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होता है? बर्फ का टुकड़ा, सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा या पहाड़, बर्फ का पहाड़ कौन सा है?
तो सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा या बर्फ का पहाड़ ग्लेशियर है आपका सियाचिन ग्लेशियर। भारत का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो है आपका सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर हो जाएगा सूर्य ग्रहण होता है कब, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। ऑप्शन नंबर बी में आपको लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तब क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल प्राप्त होता है। राजस्थान जो नहर है इनमें से कौन सी नदी से उसको जल प्राप्त होता है, गंगा, यमुना, सतलज या फिर सिंधु। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान जो नहर है उसको जल प्राप्त होता है सतलज नदी से। ऑप्शन नंबर सी, सतलज नदी से जल प्राप्त होता है राजस्थान नहर को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का इकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है। सिक्किम से टच है, कौन सा ऐसा एक राज्य है, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो ऑप्शन में आपको जो राज्य दिए गए हैं उसके अनुसार जो पश्चिम बंगाल है आपका, पश्चिम बंगाल राज्य जो है ये सिक्किम से टच है। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल राज्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि भाखड़ा नागल बांध निर्मित है निम्न में से किस नदी पर। तो भाखड़ा नांगल बांध जो आपका है ये आपका सतलज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है। कपास प्राप्त होता है किससे, तने से, पत्तियों से, बीज से या जड़ से। तो जो कपास हमको मिलता है वो मिलता है किससे, तो वो मिलता है बीज से। ऑप्शन नंबर सी, बीज से मिलता है हमको कपास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बीज से राइट आंसर है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है। उत्तराखंड जो राज्य है उसकी राजधानी क्या है, तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी आपकी देहरादून है। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून ये उत्तराखंड की राजधानी। ऑप्शन नंबर ए देहरादून राइट आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत के दक्षिणी भाग का आखिरी या अंतिम छोर कौन सा है। तो भारत का जो दक्षिणी भाग है उसका यदि आप आखिरी या अंतिम छोर देखोगे तो वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर ए में आपको इंदिरा पॉइंट लिखा हुआ है, ये बिल्कुल आखिरी छोर है भारत का, दक्षिणतम बिंदु, साउथर्न लास्ट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए। कावेरी जल विवाद निम्न जो है तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में है। कावेरी जल विवाद जो है तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में है। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। ऑप्शन नंबर बी। वाष्पोत्सर्जन द्वारा इनमें से क्या होगा। जो वाष्पोत्सर्जन होता है हमारे वायुमंडल में उसमें से इनमें से क्या हो जाएगा, तो वाष्पोत्सर्जन यदि अधिक होगा तो मिट्टी जो है उसकी नमी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, ह्रास होगा। मिट्टी की नमी धीरे धीरे कम होती जाएगी वाष्पोत्सर्जन यदि ज़्यादा होता है तो। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है इनमें से किसके द्वारा। तो हमारी पृथ्वी जो है उसकी आयु ज्ञात की जाती है यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम काल निर्धारण के द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। खगोलीय एकक इनमें से कौन सा है बताइए। एक खगोलीय एकक किसके और किसके बीच की दूरी होती है। तो याद रखिएगा, एक खगोलीय एकक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी, इसको एक खगोलीय एकक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी को एक खगोलीय एकक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, इसका क्या कारण है। तो जो धूमकेतु होता है उसकी पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है, उसका कारण है सौर विकिरण और सौर पवन। ऑप्शन नंबर सी, सौर विकिरण के कारण धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर की ओर रहती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, मतलब हमें प्रकृति के द्वारा नहीं मिलता, जिसको हमने खुद बनाया है। तो लकड़ी भी प्रकृति के द्वारा मिलती है, सूर्य भी और कोयला भी।
विद्युत को हमने खुद बनाया है, विद्युत प्राकृतिक स्रोत नहीं है, विद्युत को हमारे द्वारा बनाया गया है। सबसे बड़ा नदी मुहाना किस नदी का है? नदी मुहाना पूछा गया है। तो सबसे बड़ा जो नदी मुहाना है होता है वो है आपका अमेजन नदी का, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी में अमेजन नदी है ना, इसका नदी मुहाना सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी, सबसे बड़ा नदी मुहाना है अमेजन नदी का। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदियाँ मिलकर बनाती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदी मिलकर बनाती हैं? मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक सही है। एक है आपका अमेजन नदी और नील नदी, और दूसरा है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे बड़ा डेल्टा कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं? कमेंट बॉक्स में आप सभी पढ़ने वाले बच्चे इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व की भारी मात्रा में विद्यमान रहती है। तो शैलों और खनिजों में अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन घुमा के पूछा है, थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? रबर सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? भारत की बात हो रही है, तो भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों में से एक है। जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। मतलब आप एक लाइन है उसको पार करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा अगले दिन में पहुंच जाओगे। मतलब इस लाइन की तरफ 24 तारीख है तो वहाँ 25, पीछे आओगे तो वहाँ 25 है तो यहाँ 24। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो लाइन है आपकी पूर्व से यदि आप पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर लाइन को पार करो, 180 डिग्री देशांतर लाइन को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करोगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है? तो क्षोभ मंडल जो हमारा है उसकी मोटाई बढ़ जाती है किस ऋतु में? तो गर्मी के मौसम में जो क्षोभ मंडल है उसकी मोटाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए, गर्मी के मौसम में राइट आंसर है। अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड एक पद है जो किस पर लागू होगा? इनमें से किस चीज़ को आप बोल सकते हो कि ये एक अश्व अक्षांश है? तो 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ अक्षांश को आप अश्व अक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड बोल सकते हो। दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं, 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है।